अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूँ महा इकबाल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। कमालिया में म्यूनिसिपल कमेटी की पानी वाली टंकी 10 साल से खस्ता हाली का शिकार। शहरी के घर में आने वाले साफ पानी के नल से सांप का बच्चा निकल आया। मकीन का शदीद रद्द अमल। दर्जा हरारत बढ़ते ही दरिया खान में गैर एलानिया लोड शेडिंग में इजाफा। कारोबार तबाह, मच्छरों की भरमार, मलेरिया जैसे मुज़ी अमराज फैलने का खदशा। नोटिस लेने का मुतालबा। जिला कश्मीर में मौत के सौदागरों को खुली छुट्टी। अताई डॉक्टर्स का राज। लेडी अताई डॉक्टर्स ने घरों में खुफिया ऑपरेशन थिएटर्स कायम कर लिए। इंतजामिया खामोश तमाशाई। सिक्योरिटी रिस्क करार देकर डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर का दुकान खाली कराने के लिए नोटिस जारी। ताहाल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल उड्डन से मुल्हिका दर्जनों दुकानें मौजूद हैं। रावलपिंडी में वाइल्ड लाइफ पार्क खंडरात में तब्दील। सड़कें टूट फूट का शिकार। सफारी पार्क कशिश खो बैठा। इंतजामिया जानवरों परिंदों की फरोख्त में मुलव्विस। मर्दान पुलिस का थाना चौरा की हदूद में ऑपरेशन। 35 मुश्तबा अफराद जेरे हिरासत। 550 घरों की तलाशी के दौरान भारी मिकदार में मनशियात और असलहा बरामद। कोहिनूर न्यूज का रावलपिंडी के इलाके में कायम थाना बनी गाला का अचानक दौरा। बढ़ती हुई वारदातों पर काफी हद तक काबू पा लिया गया। SHO की कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल कसूर में CT स्कैन मशीन लगाने के लिए एडमिन ब्लॉक की तोड़ फोड़। भारी लागत से 2 माह कबल ही इस ब्लॉक की तज़यीन आराइश को मुकम्मल किया गया। शेखोपुरा में दरीना रंजिश की बिना पर घात लगाए मुलजिमान का मां बेटे पर कातिलाना हमला। मामता बेटे को बचाने के लिए गोलियों का निशाना बन गई। मुलजिमान फरार होने में कामयाब। खुशाब में स्पेशल मजिस्ट्रेट की नारवा सलूक के खिलाफ अंजुमन ताजिरान की शटर डाउन हड़ताल। मेन बाजार से DC ऑफिस तक एहतजाजी रैली। फैसल मसूद की मुअत्तली का मुतालबा। तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ जिला चेयरमैन सांगठ के दफ्तर के सामने धरना। 2000 रिश्वत ली जाती है। 90% मुलाजमीन घर बैठे तनख्वाहें वसूल करते हैं। डेरा गाजी खान के इलाके यूनियन काउंसिल सखी सरवर के रिहायशियों का पारा हाई हो गया। करोड़ों रेवेन्यू देने वाली यूनियन काउंसिल भी लोड शेडिंग के अजाब से दो चार। किसानों को बारदाना की फराहमी हुकूमती हिदायत के मुताबिक जारी है। 75,000 बोरी का टारगेट पूरा कर लेंगे। माली मुफाद के तकाजे की कोई शिकायत नहीं। फूड इंस्पेक्टर की गुफ्तगू। पुलिस गुंडागर्दों को तहफ्फुज दे रही है। वकील खातून को इंसाफ नहीं मिल सकता तो आम आदमी का क्या हाल होगा। परवीन एडवोकेट की बहावलपुर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। और
आंखों को गर्मी से महफूज रखने के लिए सरगोधा में ऐनकों की खरीदारी जारी। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक आंखें खराब हो सकती हैं, शहरी ऐनक के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। सबसे पहले आपको बताएं कि कमालिया में म्युनिसिपल कमेटी की पानी वाली टैंकी 10 साल से खस्ताहाली का शिकार है। शहरी के घर में आने वाले साफ पानी के नल से सांप का बच्चा निकल आया। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई, जिस पर शहरियों ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया। टैंकी की मौजूदा सूरत हाल खंडरात का मंजर पेश कर रही है, जिस पर परिंदों ने आशियाने बना लिए। खस्ताहाली की वजह से छत पानी के अंदर गिर चुकी है। म्युनिसिपल कमेटी कमालिया की टैंकी का पानी साफ समझकर पीने वाले शहरियों की हैरत की इंतहा न रही, जब मोहम्मद जावेद नामी शख्स के घर कमेटी के नल से एक सांप का बच्चा निकल आया और ये बात कमालिया में जंगल में आग की तरह फैल गई। शहरियों ने इस अज़्म का इजहार किया है कि म्युनिसिपल कमेटी की वाटर सप्लाई का कनेक्शन मुनक़ता करवा दे और आइंदा कभी पानी पीना तो दूर की बात, किसी और जरूरत के लिए भी इस पानी को इस्तेमाल नहीं करेंगे। म्युनिसिपल कमेटी इंतजामिया ने कहा कि इस टैंकी का टेंडर हो चुका है और जल्द इसकी मरम्मत करवा दी जाएगी। एक तो गर्मी, दूसरा बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग। दर्जा हरारत बढ़ते ही हुकूमत ने लोड शेडिंग में इजाफा कर दिया। शहरी बेहाल, कारोबार ठप। बिजली न होने की वजह से मच्छरों की भरमार, मलेरिया जैसे मूज़ी अमराज फैलने का खदशा हो चुका है। मजीद बताएंगे राव मोहम्मद शकील इस रिपोर्ट में। तो गर्मी, दूसरा बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग। गर्मी का जोर बढ़ते ही हुकूमत ने लोड शेडिंग में इजाफा कर दिया। शहरी बेहाल, कारोबार ठप होकर रह गए। ना ही कारोबार जिंदगी और ना ही रात का सुकून। ये हुक्मरानों की बहुत ज्यादा नाअहली है। MP MNA साहब घर में सोए हुए हैं एयर कंडीशन पर। हमारे घरों में, हमारी तरफ से हमारे घर में बच्चे रो रहे हैं, बिजली नहीं है। बिजली न होने की वजह से मच्छरों की भरमार, मलेरिया जैसी मूजी बीमारियों में इजाफे का खदशा। शहरियों का कहना है कि हर 1 घंटे बाद लाइट नहीं होती और जब लाइट आती है तो वोल्टेज इतने कम होते हैं कि कोई मशीन नहीं चल पाती। ऐसे में हम अपने कारोबार कैसे चलाएं? लोड शेडिंग ने कई घरों के चूल्हे ठंडे कर दिए। अल्लाह इन हुक्मरानों को हिदायत देवे। 4 साल थी गए लादे पर बिजली आज आंदी पई ते डी आंदी पई है। लोड शेडिंग के खात्मे का नारा लगाकर हुकूमत में आने वाली जमात 4 साल गुजरने के बावजूद आवाम को रिलीफ देने में नाकाम रही। कैमरामैन M सैयद बशारती के साथ राव मोहम्मद शकील, कोहिनूर न्यूज, दरिया खान। और अब आपको लिए चलते हैं पिंडी भटिया, जहां पर गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 2 में 5 रोज से बिजली बंद है। तलबा का गर्मी से बुरा हाल हो चुका है। अपडेट कर रहे हैं आपको पिंडी भटिया से, जहां पर गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 2 की बिजली 5 रोज से बंद है। तलबा का गर्मी से बुरा हाल। गर्मी की वजह से मुतादिद तलबा की हालत गैर हो गई और कई तो बेहोश हो गए। तलबा ने एहतजाज करते हुए वापदा हुकाम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की, नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। हाथों में किताब खोले बच्चे, एक हाथ में किताब है तो दूसरी जानिब वो दूसरी किताब से पंखे का काम ले रहे हैं। इतनी गर्मी, पंखे बंद और बच्चे इस गर्मी में बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर है। या फुटेज में देख सकते हैं पिंडी भटिया के उस स्कूल की, गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 2 की, जहां पर 5 रोज से बिजली बंद है। तलबा का गर्मी से बुरा हाल हो चुका है। कई तलबा तो गर्मी की वजह से बेहोश भी हो चुके हैं। तलबा ने एहतजाज करते हुए वापदा हुकाम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की, नोटिस लेने का मुतालबा भी किया है। कश्मीर भर में मौत के सौदागरों को खुली छुट्टी, अदाई डॉक्टर्स का राज जो मौत बांटने लगे। लेडी अदाई डॉक्टर्स ने घरों में खुफिया ऑपरेशन थिएटर्स कायम कर लिए। कई खवातीन मौत की दहलीज तक पहुंच गई। शहर के मेन चौराहों पर अदाइयों ने डेंटल क्लिनिक भी खोल लिए। इंतजामिया खामोश। मजीद बताएंगे खान मोहम्मद शर। कश्मीर जिले इंतजामिया ने इन मौत के सौदागरों को कश्मीर और कंदकोट में खुली छुट्टी दे रखी है और ये अताई डॉक्टर्स कश्मीर और कंदकोट शहर की गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में मौत बांटते दिखाई दे रहे हैं। जबकि कुछ इलाकों में तो लेडी अताई डॉक्टरों ने घरों में खुफिया ऑपरेशन थिएटर्स भी कायम कर रखे हैं, जो खवातीन के मुख्तलिफ बीमारियों के ऑपरेशन भी खुद करती दिखाई देती नजर आती हैं। उनके गलत ऑपरेशन से कई खवातीन मौत की दहलीज पर भी पहुँचने
होने के इतलात मिले हैं। दूसरी तरफ जो अताई डेंटिस्ट हैं, उन्होंने तो अपनी क्लिनिक्स शहर की मेन चौराहों पर खोल रखी हैं और बड़े बड़े बोर्ड भी आवेजान कर रखे हैं, जिन पर सादा लोगों को वर्गलाने के मुख्तलिफ जुमले भी प्रिंट करवाए गए हैं, जो बिलाशुबा इंतजामिया की रेट को चैलेंज कर रहे हैं। छोटी सी छोटी बीमारी से लेकर कैंसर और शुगर जैसी खतरनाक बीमारी का इलाज भी ये अताई डॉक्टर्स करते नजर आते हैं। आवाम की कीमती सेहत और सरमाए के साथ खेलने वाले इन अताई डॉक्टर्स को अभी तक तो कोई लगाम डालने वाला नजर नहीं आ रहा। एक सर्वे के मुताबिक जिले कश्मीर भर में MBBS डॉक्टर्स की इतनी तादाद नहीं है जितनी इन अताई डॉक्टर्स की है। इन अताई डॉक्टर्स की तादाद में इजाफे की दो बड़ी वजूहात हैं। उनमें एक तो यहाँ लोगों में शऊर की कमी है और दूसरा अताई डॉक्टर्स की फीस एक MBBS डॉक्टर से कम है, जिसकी वजह से लोग ज्यादा इन अताई डॉक्टर्स की तरफ इलाज की गर्ज से जाते हुए दिखाई देते हैं। खान मोहम्मद शर, कोहिनूर न्यूज, कश्मीर। गरीब दुकानदारों को गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल उडन के प्रिंसिपल मोहम्मद अफजाल नूनारी और डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद मारूफ ने सिक्योरिटी रिस्क करार देते हुए दुकानें खाली कराने का नोटिस जारी कर दिया। ताहम गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल उडन के साथ मुल्हिका ताहाल दर्जनों दुकानें मौजूद हैं। गरीब दुकानदारों का एहतजाज, मजीद बताएंगे शहजाद खान दौलताना। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल लुड्डन से मुल्हिका दुकानदार अरसा 30 साल से इसी जगह दुकानदारी कर रहे हैं। ताहम गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल लुड्डन के प्रिंसिपल मोहम्मद अफजाल नूनारी और DEO मोहम्मद मारूफ इनसे जबरन किराया भी वसूल करते रहते हैं, लेकिन चंद रोज कबल 4 दुकानदारों को दुकानें खाली करने का नोटिस जारी कर दिया गया, जिस पर दुकानदारों ने एहतजाज करते हुए कहा कि ये दुकानें अरसा 30 साल से चल रही हैं, लेकिन आज तक इन दुकानों की वजह से स्कूल के बच्चों को सहूलियात तो मिली हैं, कभी सिक्योरिटी रिस्क नहीं हुई। दुकानदारों का मजीद कहना था कि गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल लुड्डन से मुल्हिका 20 दुकानें हैं, अगर हम सिक्योरिटी रिस्क हैं तो वो भी तो सिक्योरिटी रिस्क हैं, इनसे दुकानें खाली क्यों नहीं करवाई जा रही। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों के मुंह से नवाला छीना जा रहा है। दुकानदारों ने एहतजाज करते हुए कहा कि वजीर आला पंजाब फौरन इस वाकया का नोटिस लें और हमें मालकाना हकूक दिए जाएं। कैमरामैन रियाज अहमद के साथ शहजाद खान दौलताना, कोहिनूर न्यूज, लुड्डन। दिल टूटे फूटे रोड बगैर सहूलियात के 687 एकड़ पर मुहित ये सफारी पार्क सैर तफरीह पर आने वालों के लिए कशिश खो बैठा है। ऐसे लगता है जैसे सोचे समझे मंसूबे के तहत इस पार्क का हाल ये हो चुका है। मजीद बताएंगे सफदर शाह। रावलपिंडी वाइल्ड लाइफ पार्क लोईभीर खंडरात में तब्दील हो गया। टूटे फूटे रोड बगैर सहूलियात के 687 एकड़ पर फैला हुआ ये सफारी पार्क सैर तफरीह पर आने वालों के लिए कशिश खो बैठा। ऐसा लगता है सोचे समझे मंसूबे के तहत इस पार्क का ये हाल किया गया है, क्योंकि पार्क की सड़क को पत्थर रखकर ब्लॉक किया गया था ताकि कोई भी गाड़ी पार्क में दाखिल न हो सके और लोगों को पार्क से दूर रखा जा सके, क्योंकि इंतजामिया पार्क के मामला को खुफिया रखना चाहती है। जराये के मुताबिक इंतजामिया कीमती जानवरों और परिंदों की फरोख्त में भी मुलविस है। कोहिनूर न्यूज की टीम ने जब इंतजामिया से राब्ते करने की कोशिश की तो उन्होंने किसी किस्म का मौकफ देने से इनकार कर दिया। डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ सीट्स पर मौजूद न थे। जरूरत इस अमर की है कि पार्क की खूबसूरती को बहाल करके इसे आवाम के लिए खोला जाए और जो लोग पार्क की इस हालत के जिम्मेदार हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरामैन मेहताब कुरैशी के साथ सफदर शाह, कोहिनूर न्यूज, रावलपिंडी। मियांवाली में बहने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरियाए सिंध, जिसकी मछली मुल्क भर में क्वालिटी और लज्जत की वजह से मकबूल है। दरिया में डमरा, गुलफाम, संघाड़ और बाम मछली की आला क्वालिटी पाई जाती है। मजीद बताएंगे नदीम यासी। मियांवाली में बहने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया सिंध, जिसकी मछली पूरे पाकिस्तान में अपनी क्वालिटी और लज्जत की वजह से काफी मकबूल है। दरिया सिंध में सौली, डमरा, गुलफाम, मल्ली, सिंघाड़ा और बाम की बहुत ही आला क्वालिटी की मछलियां पाई जाती हैं। दरिया सिंध की मछली मुल्क के दूसरे शहरों में बेची जाती है, जिसको काफी पसंद किया जाता है, मगर पिछले कुछ सालों से महकमा फिशरीज इम्पोर्ट शुदा नस्लें दरिया सिंध में छोड़कर अफजाइश कर रहा है, जिससे मकामी नस्ल की बेहतरीन किस्म की मछलियों की नस्ल कुशी हो रही है। दरिया सिंध की सौली, डमरा और सिंघाड़ा को पाकिस्तान भर में काफी पसंद किया जाता है और ये मछलियां पाकिस्तान के तमाम शहरों में काफी महंगे दामों फरोख्त होती हैं। अच्छा था कि जो नेटिव स्पीशीज हैं हम उनको डिक्लाइन पे लेके जा रहे हैं, जबकि हम जो एक्सोटिक स्पीशीज है जो बाहर के मुल्कों से हम स्पीशीज ले आते हैं उनको यहाँ आके ग्रो कराते हैं, तो हमारी अपने मुल्क की जो स्पीशीज है वो डिस्ट्रॉय होती है, वो हमें नहीं। फिश से मकामी मछलियों की अफजाइश खतरे में पड़ चुकी है। अगर हुकूमत ठोस बुनियादों पर मकामी मछलियों की अफजाइश पर तवज्जो दे तो दरिया सिंध की मछली बैरून ममालिक में एक्सपोर्ट करके काफी ज़र मुबादला कमाया जा सकता है।
हुकूमत को चाहिए कि वो दरिया सिंध की आला क्वालिटी की मछलियों की नस्लकशी रोकने के लिए ठोस इकदाम करे ताकि पाकिस्तान के तमाम शहरों में दरिया सिंध की मछलियों से लजीज पकवान पकते रहें। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फकार अली के साथ नदीम नियाजी, कोहिनूर न्यूज, मियांवाली। मर्दान पुलिस का थाना चौरा की हदूद में कॉम्बिंग ऑपरेशन। पुलिस ने बख्शानी, गजरानों किले, जोंगड़े किले, सैयदाबाद में मुश्तबा अफराद के ठिकानों पर छापे मारे, जिसके दौरान 35 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। भारी मिकदार में मनशियात और असलहा भी बरामद हुआ। गैर रजिस्टर्ड किरायादार के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। ऑपरेशन के दौरान 1 क्लाशनकोफ, 5 राइफल्स, 26 पिस्तौल, 18 शॉटगन्स, 400 कारतूस और 200 किलोग्राम चरस भी पकड़ी गई। पुलिस ने जदीद साइंसी आलात के जरिए 40 गाड़ियों 70 अफराद का डाटा चेक किया, जिनमें से 25 अफराद को हिरासत में लिया गया। कोहिनूर न्यूज का रावलपिंडी के इलाके में कायम थाना बनी गला का अचानक दौरा। एसएचओ ने कहा है कि बढ़ती हुई वारदातों पर काफी हद तक काबू पा लिया है। जराइम कंट्रोल करने के लिए गश्त बढ़ा दी गई। कोशिश कर रहे हैं कि इलाके में अमन कायम कर सकें। मजीद बताएंगे आमिर इखलाक। रावलपिंडी थाना बनी में कोहिनूर न्यूज का अचानक दौरा। बढ़ती हुई वारदातों पर एसएचओ बनी चौधरी अख्तर से गुफ्तगू करते हुए एसएचओ चौधरी अख्तर ने बताया कि काफी हद तक वारदातों पर काबू पा लिया है और बहुत जल्द इनको जड़ से उखाड़ देंगे। क्राइम को कंट्रोल करने के लिए गश्त का सिलसिला बढ़ा दिया है और कोशिश कर रहे हैं कि इलाके में अमन कायम कर सके। खास तौर पर मंशियात के हवाला से आज तक 16 मुकदमा दर्ज किए हैं, जिनमें से 4 मुकदमा 9C के यानी किलो से ज्यादा है और बाकी शराब के और 9B के मुकदमा दर्ज किए हैं। इसके अलावा क्राइम की रेशो इंशाल्लाह कंट्रोल में है। कैमरामैन फैसल हुसैन के साथ आमिर इखलाक, कोहिनूर न्यूज, रावलपिंडी। और अब आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल कसूर में तरक्याती कामों के नाम पर 6 करोड़ रुपए हड़प करने के लिए PMU का टास्क दे दिया गया है। सिटी स्कैन मशीन लगाने के लिए अस्पताल इंतजामिया की मर्जी के बरअक्स 2 माह कबल तामीर किए जाने वाला एडमिन ब्लॉक को तोड़ने का काम जारी है। सिटी स्कैन मशीन लगाने के लिए अस्पताल के अंदर कई एकड़ खाली जगह मौजूद है। याद रहे कि जब सिटी स्कैन मशीन चलती है तो खतरनाक किस्म की लहरें इससे खारिज होती हैं और इस तरह ये मशीन ऐसी जगह पर लगाई जा रही है जहाँ पर सैकड़ों अफराद का रोजाना आना जाना रहता है। और जो दफ्तर तोड़े जा रहे हैं उनमें काम करने वाले लोग कहाँ बैठेंगे? क्या उनके लिए कोई नई बिल्डिंग बनाई जाएगी? इसी तरह अस्पताल की इमारत को जगह जगह से काटने के लिए निशान लगा दिए गए हैं। इमरजेंसी वार्ड का बड़ा हिस्सा तोड़ने का मंसूबा बना लिया गया है, जिस पर हाल ही में करोड़ों रुपए लगाए जा चुके हैं। शेखुपुरा में थाना सदर फारूकाबाद के नवाही गांव सच्चा सौदा के करीब दरिना रंजिश की बिना पर घात लगाए मुलजिमान ने मोटरसाइकिल सवार ASI और उसकी वालिदा पर हमला कर दिया। मामला अपने बेटे को बचाने के लिए जान की बाजी हार गई। मुलजिमान फरार होने में कामयाब। ASI मोहम्मद आसिफ अपनी वालिदा के हमरा मानावाला से फारूकाबाद अपने घर की जानिब जा रहा था कि रास्ते में घात लगाए मुलजिमान ने अचानक हमला कर दिया। हमला आवरों को देखते ही माँ अपने बेटे के सामने आ गई। सफा कातिलों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से मां जान बहक जबकि बेटा बचने में कामयाब। मुलजिमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए। सदर फारूकाबाद पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर लाश को तहवील में ले लिया। खातून की हलाकत के वाक़े के बाद DPO शेखुपुरा सरफराज अहमद खान विर्क ने मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए हुक्म जारी कर दिया। ताहम अभी तक किसी भी मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। स्पेशल मजिस्ट्रेट सैयद फैसल मसूद का दुकानदारों के साथ नारवा सलूक और जुर्माने आयद करने के साथ साथ मुकदमात दर्ज करवाने के खिलाफ मरकजी अंजुमन ताजरान की कॉल पर जहराबाद के ताजरों ने मुकम्मल तौर पर शटर डाउन हड़ताल की और मेन बाजार से DC ऑफिस तक एहतजाजी रैली निकाली। रैली की क़यादत सदर अंजुमन ताजरान मोहम्मद उस्मान जंजुआ और जनरल सेक्रेटरी राना सलीम उर रहमान ने की। रैली के DC ऑफिस पहुंचने पर किसी भी सरकारी नुमाइंदे ने ताजरों से मुलाकात न की। इस मौके पर मरकजी अंजुमन ताजरान के अहदेदारों का कहना था कि स्पेशल मजिस्ट्रेट सैयद फैसल मसूद ओहदे का नाजायज फायदा उठाते हुए दुकानदारों को एक तरफ तो जुर्माने आयद कर रहा है तो दूसरी जानब मुकदमात भी दर्ज करवा रहा है, जिसके बायस आज 3 दिन से 1-2 दुकानदार हवालात में बंद है, जो ताजरों के साथ सरासर नाइंसाफी है। ताहम सरकारी अफसरान की ताजरों के साथ बदमुआशी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर सरगोदा डिवीजन और DC खुशाब से फौरी तौर पर DO माहौलियात
और स्पेशल मजिस्ट्रेट सैयद फैसल मसूद को ओहदे मुअत्तल करने और जिला बदर करने का मुतालबा किया है और कहा है कि अगर हमारे मुतालिबात पूरे ना किए गए तो हम कमिश्नर सरगोधा डिवीजन और डीसी खुशाब के दफ्तर के सामने एहतजाजी कैंप भी लगाएंगे जो मुतालिबात पूरे होने तक कायम रहेगा। दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जोहराबाद में तमाम कारोबारी मराकज बंद होने के बायस आवाम को अशिया की खरीदो फरोख्त में शदीद परेशानी का सामना है। महकमा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पैरामेडिकल स्टाफ के मुलाजमीन का तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ जिला चेयरमैन के दफ्तर के सामने धरना। तनख्वाह की अदायगी करने पर फी डिस्पेंसर 2000 रुपए रिश्वत ली जाती है। 90% मुलाजमीन घर बैठे तनख्वाहें वसूल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के ज़ेर एहतमाम सांगड़ भर में जिला चलने वाली डिस्पेंसरी के मुलाजमीन ने बर वक्त तनख्वाहें और बकाया जात न मिलने के खिलाफ पैरामेडिकल स्टाफ के सदर अल्लाह जोड़े के सरबराही में जिले चेयरमैन खादिम हुसैन रंग के दफ्तर के सामने धरना देकर एहतजाज किया। चेयरमैन की हिदायत पर डॉक्टर इरफान मेमन ने एहतजाज न करने की अपील की। उन्होंने कहा कि 100 से ज्यादा मुलाजमीन जिनको 20-20 के ग्रुप की सूरत में तनख्वाहें अदा की जा रही हैं। डॉक्टर्स ने कहा कि पैरामेडिकल स्टाफ का घरों में बैठकर तनख्वाहें वसूल करना है, जबकि पैरामेडिकल के सदर ने कहा कि चीफ ऑफिसर मोहम्मद अली बलोच की हिदायत पर नूर मोहम्मद सरेवाल और राजर फी मुलाजिम से तनख्वाह की अदायगी पर 2000 रिश्वत वसूल करते हैं। डॉक्टर इरफान मेमन और मुलाजमीन में मुज़ाकरात की नाकामी के बाद चीफ ऑफिसर से बातचीत में मुलाजमीन ने 4 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बना दी जो इंतजामिया से बात करेगी। कमेटी में डॉक्टर अल्लाह जोड़ियो, अजीज मेमन और डॉक्टर मुस्ताक लगारी शामिल हैं। पैरामेडिकल स्टाफ इंतजामिया ने कहा कि अगर हमारे मुतालबात पूरे ना हुए तो 15 मई से दोबारा एहतजाज किया जाएगा। डॉक्टर इरफान मेमन ने कहा कि चेयरमैन बिला तफरीक बकाया जात अदा कर रहे हैं। डेरा गाजी खान के इलाके सखी सरवर की रिहायशों का पारा हाई हो गया। वापडा ऑफिस के सामने धरना देते हुए नून लीगी यूसी चेयरमैन मलिक अरशाद हुसैन ने कहा कि यूसी सखी सरवर से वापडा को करोड़ों का रेवेन्यू वसूल होता है, मगर फिर भी लोड शेडिंग की जा रही है। इस इलाके में पत्थर की क्रैशिंग होती है। ये इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर अरबों रुपए का कारोबार होता है। इस इलाके को इसलिए पसमानदा रखा जा रहा है कि ये जनूबी पंजाब के इलाके डेरा गाजी खान में शामिल है, जबकि हम मुस्लिम लीगी हैं। शेर के निशान पर इलेक्शन लड़ा और कामयाब हुए। ये इलाका मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। यहाँ की रिहायशों के साथ सुदेली मौत जैसे सलूक किया जा रहा है। 18,000 घंटे की लोड शेडिंग से इंडस्ट्रीज तबाह हो रही है। हमारे वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि लोड शेडिंग का दौरानिया कम किया जाए। 75,000 बोरे का टारगेट जल्द पूरा करेंगे। किसानों को बारदाना की फराहमी हुकूमत हिदायत के मुताबिक जारी है। इंस्पेक्टर फूड कंट्रोलर मलिक अताउल्लाह नूर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चांदनी चौक फूड सेंटर पर बारदाना की फराहमी मेरिट के मुताबिक की जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि 75,000 बोरी का टारगेट इंतहाई मुनसिफाना तरीके से खिताम पजीर होगा। बोरी का वजन 101 किलो से ज्यादा नहीं लिया जाएगा। इन लोडिंग 9 रुपए फी बोरी वसूली जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि फूड अमला काश्तकारों से बेहतरीन रवैया रवा रखे हुए है और किसी किस्म के माली मुफाद के तकाजे की कोई शिकायत सामने नहीं आई। अगर कोई अहलकार किसी काश्तकार को बिला जवाज तंग करे या मुतालबा करे तो मेरे इल्म में लाया जाए, जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। पुलिस 2.5 साल से गुंडागर्दों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। अगर एक वकील खातून को इंसाफ नहीं मिल सकता तो आम आदमी का क्या हाल होगा। परवीन एडवोकेट ने बहावलपुर प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि SHO थाना सदर अहमदपुर शर्किया जानिबदारी का मुजाहिरा कर रहा है। परवीन अता एडवोकेट ने प्रेस क्लब बहावलपुर में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिस मुआशरे में एक खातून वकील महफूज नहीं, इस मुआशरे का तो अल्लाह ही हाफिज है। मुझे मुबैना तौर पर जमशेद ने दर्जन अफराद के सामने सरेआम गोलियां मारी, हमारी जमीनों पर कब्जा कर लिया गया, फसलें उजाड़ दी गई, मेरे भाई को कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं, जबकि मकामी पुलिस मुल्जिम जमशेद लल्लू की सरपरस्त बन चुकी है।
स्टूडेंट्स राइट्स फोरम ननकाना साहब के ज़ेर-ए-एहतमाम बाबा गुरु नानक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की तामीर में ताख़ीरी क्यों के उन्वान से फिक्री नशिस्त का एहतमाम किया गया, जिसमें तमाम सियासी जमातों के हुद्देदारान ने शिरकत की। आपको बता रहे हैं कि सिख कौंसिल ऑफ पाकिस्तान के सदर सरदार मुस्तान सिंह और पाकिस्तान सिंह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल सेक्रेटरी सरदार गोपाल सिंह चावला ने नशिस्त में खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि तालीम के मैदान में आगे बढ़े बगैर कोई भी मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के क़याम का ऐलान यहाँ के लाखों अफराद के लिए इलाके में तरक्की और खुशहाली का एक पैगाम लेकर आया था, लेकिन ये खुशहाली इस वक्त मान पड़ती जा रही है जब इस यूनिवर्सिटी को ननकाना से शेखुपुरा मुंतकिल करने की अफवाहें सरगर्म है। बाबा गुरु नानक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बाबा गुरु नानक की धरती ननकाना साहब का हक है, जो हम किसी सूरत छीनने की इजाजत नहीं देंगे। बाबा गुरु नानक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के क़याम से न सिर्फ इलाके में मयारी और आला तालीम के मौके मुयस्सर आएंगे, बल्कि हजारों अफराद को रोजगार भी मिलेगा। नशिस्त के इख्तिताम पर करारदाद के जरिए चेयरमैन मतरू का वक्फ अमलाक से मुतालबा किया गया कि बाबा गुरु नानक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को शेखुपुरा से ननकाना साहब मुंतकिल करने की अफवाहों को तरदीद करनी चाहिए। इसे ननकाना साहब में ही तामीर करने और फौरी संग बुनियाद रखने का ऐलान किया जाए। आग बरसाते सूरज से आंखों को बचाने के लिए सरगोधा के शहरियों ने ऐनकें खरीदना शुरू कर दी। ऐनकें फरोख्त करने वालों का काम भी चमक गया। डॉक्टर्स हजरात ने भी गर्मी में ऐनक के इस्तेमाल को यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। सरगोधा शहर और गिरदो नवाह में गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आग बरसाते सूरज से तंग आकर शहरियों ने आंखों को महफूज रखने के लिए रंग बिरंगी ऐनकों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इलाकाई खबरों से इतना ही। कोहिनूर की न्यूज जज्बा एफएम नेटवर्क बुरेवाला, मुजफ्फरगढ़, खुशाब, कसूर और मंडी बहाउद्दीन से बराह रास्त सुन सकते हैं। मजीद खबरों की तफसीलात के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।